हेलो माय अर्थ एंजल्स, वेलकम टू मिस्टिकल सूत्रा, योर ओन गाइडेंस चैनल। होप आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे और भले चंगे होंगे। तो गाइस, मैं वापस आ गई हूँ एक और रीडिंग लेके, जो है वीकली थर्सडेज की रीडिंग, जो हम साईं बाबा से गाइडेंस लेंगे। गाइस, ये एक पिक कार्ड रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है। मतलब कि आपको इन तीनों पाइल्स में से कोई भी एक पाइल चूज़ करनी है और ये टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी देखेंगे आपको एक थर्सडे से लेके दूसरे थर्सडे तक ये वैलिड रहेगी। मतलब कि अगर आप आज देख रहे हैं तो इसके नेक्स्ट थर्सडे जो आएगा वो थर्सडे से अगले थर्सडे तक ये रीडिंग्स आपकी वैलिड रहेंगी। गाइस, अगर आपको फ्री टैरो कार्ड रीडिंग देखनी है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम शेयर कीजिए। आप मुझको इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं डेली गाइडेंस के लिए। गाइस, आपको इन तीनों पाइल्स में से कोई एक पाइल चूज़ करनी है। आपका जिस पे सबसे ज़्यादा ध्यान जा रहा है, या आपको जिस पे इंट्यूशन आ रही है, या आपको जो अट्रैक्ट कर रहा है, आपको एक हो सकता है आपको एक से दो पाइल भी अट्रैक्ट करें तो आप दोनों रीडिंग देख सकते हैं। हो सकता है कि उन दोनों में आपके लिए कोई ना कोई मैसेज छुपा हो सकता है। पायल चूज करने से पहले अपने आप को बिल्कुल न्यूट्रलाइज कर दीजिए, बिल्कुल नॉर्मल रहिए। जो आपका क्वेश्चन है उसको अपने दिमाग में फोकस कीजिए, उस पर आप ध्यान दीजिए और एक डीप ब्रेथ लीजिए और ब्रीद आउट। एक गहरी सांस लीजिए और उसको छोड़िए। अब आप इन तीनों में से कोई एक चुनिए। आशा है आपने इन तीनों पाइल्स में से कोई एक पाइल चूज़ कर ली होगी। इनके टाइम स्टैम्प्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे डाल दिए हैं। आप चाहें तो उसको क्लिक करके डायरेक्ट अपनी रीडिंग पे जा सकते हैं। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपको आपकी रीडिंग में। हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने ये ब्लैक स्टोन चूज़ किया है, देख लेते हैं क्या आपकी लिए क्या गाइडेंस है बाबा की। आपका पहला कार्ड है यू आर नॉट अलोन। दूसरा है कंपैशन टुवर्ड्स एनिमल्स। तीसरा है सोल जर्नी, लाइफ पर्पस, ट्रस्ट और सैडनेस एंड ग्लैडनेस। गाइस, कहीं ना कहीं ये लगता है कि आप इस टाइम पे थोड़ा परेशानी से गुजर रहे हो, थोड़ा परेशान हो, थोड़ा हताश हो चुके हो, अपनी सारी आशाएं आप छोड़ चुके हो सकता है कि आपको कहीं थोड़ी पैसे की दिक्कत आ रही है, या कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, या आपका मनी कहीं पे यहाँ पे स्टक हो चुका है जो आने वाला है। तो इस मोमेंट में थोड़ा पैसों की तंगी के कारण अगर आप किसी से पैसों की मदद मांग भी रहे हैं तो आपको किसी से कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। हर इंसान ने आपको कोई ना कोई एक्सक्यूज़ दे के, कोई ना कोई बहाना दे के मना कर दिया है। तो आपको यही लगता है कि आपने उन लोगों के लिए इतना किया, जब भी उनको ज़रूरत थी आपने उनकी हेल्प करी। जब आपको हेल्प की ज़रूरत है तो आपके पास तो आपकी मदद के लिए वो कोई आया नहीं है। तो बाबा यही बोलते हैं कि सैडनेस एंड ग्लैडनेस आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, कि दुख और सुख दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर आज आप दुखी हो तो कल आप सुखी भी होगे। ये एक आपका परीक्षा का टाइम है। मैं एक जो कर्मा है, पुरानी लाइफ के जो कर्मास हैं, वो तो आपको थोड़े भुगतने ही पड़ेंगे, लेकिन वही है कि आप जितना उसको हिम्मत से, थोड़ा प्यार से, जितना आप एक्सेप्ट करके उसको आगे चलेंगे, उतना आपको नुकसान नहीं होगा और उतना आपको गिल्ट नहीं होगा कि लोगों ने आपके साथ क्या किया। गाइज, आपको लगता है कि आप एकदम ना अकेले पड़ गए हैं, आपके लिए मदद के लिए कोई नहीं आ रहा है। तो गाइज, ऐसा नहीं है। बाबा की डायरेक्ट मैसेजेस आपके लिए ये है कि आई एम विद यू इन एवरी सिचुएशन। बाबा कहते हैं कि हर सिचुएशन में, चाहे वो सुख है, दुख है, आप खुश हो, हताश हो, जो भी हो, उनको सब दिखता है। आपके आंसू, आपके जितना थोड़ा रोना, आप अकेले में उनसे जो भी प्रेयर्स करते हैं, उनको सब नज़र आ रहा है क्या हो रहा है। लेकिन वही बोलते हैं कि ये आपका एक लाइफ पर्पस है, कि जो है योर लाइफ पर्पस ऑफ लाइफ इज अ केयर टेकर एंड लाइट वर्कर्स ऑफ द प्लैनेट अर्थ। आपका जो सोल पर्पस है, आप ये मत सोचिए कि आपने लोगों के लिए जितना किया, लोगों ने आपके लिए कुछ नहीं किया। बाबा ने आपको इस ज़िंदगी में ये इसलिए ही भेजा है ताकि आपके जो पुराने कर्म थे, जो आपके पुराने कर्मास थे, आप उनको सुधार सकें, आप लोगों की मदद कर सकें। जो लोग दुखी हैं आप उनकी हेल्प कर सकें, ताकि जो आपके कुछ भी कैसे भी कर्मास हैं वो आपके ख़त्म हो पाए, ताकि आपकी आने वाली ज़िंदगी थोड़ा खुशहाल हो पाए। ये आपका पर्पस ही है लाइफ में, कि जितना लोगों से आप घुलेंगे मिलेंगे, जितना आप लोगों की मदद करेंगे, जितना आप ज़रूरतमंद की मदद करेंगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। अगला मैसेज है आपके लिए सोल जर्नी का। यू विल बी शोन द पाथ बट यू हैव टू वॉक ऑन इट अलोन।
बाबा कहते हैं कि आपको रास्ता तो वो दिखा देंगे कि क्या किस जाना है, लेकिन उस रास्ते पे आपको अकेले ही चलना पड़ेगा। बाबा आपके साथ हैं, आपको अकेले चलना पड़ेगा। आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना होए, किसी के सहारे की, किसी की मदद की बिल्कुल भी वेट मत कीजिए कि कोई आएगा आपको मदद करेगा और आगे देगा। ये आपका अपना कर्म है। जितना आप कर्म करेंगे उतना आप आगे बढ़ेंगे, उतना लाइफ में आगे चलते जाएंगे और उतना ही आप सक्सेस पाएंगे। जितना जल्दी आपको ये समझ आ जाएगा कि आप अपनी लाइफ के खुद रिस्पॉन्सिबल हैं, कोई दूसरा आके आपकी हेल्प नहीं करेगा या आपको हाथ खींच के नहीं लेके जाएगा। सिर्फ बाबा आपके साथ हैं, बाबा आपको गाइड कर रहे हैं, बाबा आपको रास्ता दिखा रहे हैं। रास्ते पे आपको चलना है। थोड़ी आगे चल के मुश्किलें ज़रूर आएंगी, ऊपर नीचे रास्ते हैं, थोड़ा पत्थर आएंगे, थोड़ा कंकर आएंगे, थोड़ा रास्ता साफ भी होगा, लेकिन थोड़ा बहुत आपको स्ट्रगल तो करनी पड़ेगी, क्योंकि कहते हैं ना कि सक्सेस इतनी इजीली नहीं मिलती है। गाइस, अगला कार्ड है आपका कंपैशन टुवर्ड्स एनिमल। बी काइंड टुवर्ड्स एनिमल एंड बर्ड्स एंड फीड देम। गाइस, जितना बेजुबान जानवरों की आप जितनी सेवा कर सकते हैं, जितना उनको पानी पिला सकते हैं, जितना उनको खाना खिला सकते हैं, जितना उनका ध्यान रख सकते हैं, जितना आप उनका थोड़ा शेल्टर, जितना आप उनको थोड़ा रहने की जगह दे सकते हैं या उनका थोड़ा बहुत भी खाने पीने का ध्यान उनका रखना वो कर सकते हैं, उनके साथ टाइम बिताना, उतना ही आप ये प्रकृति से कनेक्ट हो पाएंगे, नेचर से कनेक्ट हो पाएंगे, उतना ही आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग होएगी। तो आपका फाइनल मैसेज यही आता है बाबा से, ट्रस्ट, बी पेशेंट इवन दो यू डोंट हैव द आंसर्स, वेट एंड ट्रस्ट, श्रद्धा एंड सबूरी। बाबा यही कहते हैं आपको कि आप थोड़ा सब्र रखिए, थोड़ा वेट कीजिए, थोड़ा इंतज़ार कीजिए कि हो सकता है कि अभी आपको लग रहा है कि आप बाबा आपकी अभी भी हेल्प नहीं कर रहे हैं, कोई आपकी हेल्प नहीं कर रहा है, लेकिन आपको थोड़ा सा सब्र करने की ज़रूरत है। थोड़ा टाइम के बाद आपका टाइम चेंज हो जाएगा। आप बस डिवाइन पे ट्रस्ट कीजिए, अपने बाबा पे ट्रस्ट कीजिए, आपको थोड़े टाइम में आपको आंसर्स मिल जाएंगे। तो जितना अगर अगर आप इस टाइम पे आपका सैड मोड चल रहा है, अगर आप इस टाइम पे दुखी हैं, तो आप सुख भी आपके लिए बहुत जल्दी आएगा। तो गाइस, आपने ये ब्लैक स्टोन चूज़ किया है, ब्लैक टर्मराइट। इसके अंदर भी ये है कि जितना इस टाइम आपकी जो एनर्जीज़ हैं, टोटल एनर्जीज़ ना आप बहुत नेगेटिव हो चुके हैं। आपको अब ये नहीं लग रहा है कि आपको लगता है कि जितना आप डिवाइन से, जितना आप परमात्मा से कनेक्ट हो रहे हैं, तो परमात्मा भी आपकी हेल्प नहीं कर रहे हैं। तो गाइज, ऐसा नहीं है। आपको डिवाइन से पूरी प्रोटेक्शन मिल रही है, लेकिन आपको अपना जो ऑरा है, नेगेटिव ऑरा, आपको खुद बाहर आना है उस ऑरा से। आपको खुद हिम्मत करनी है उस चीज़ों से आने के लिए, क्योंकि देखो, जो चीज़ें हम कर्म अपने जो हमने करे हैं, तो हमको थोड़ा भुगतने तो पड़ेंगे ही, लेकिन वही है कि हम जितना आप उसको ग्रेसफुली, जितना हम उसको हंसी खुशी उसके एक्सेप्ट कर लेंगे और अपने आप को सरेंडर करेंगे, उतना ही हमारे लिए अच्छा रहेगा। पाइल नंबर 1 यही थी आपकी रीडिंग। आशा है कि आपको जिस मैसेज की तलाश थी, हो सकता है कि वो मैसेजेस आपको मिल गए हों, आपको अपने जो क्लैरिटी मिल गई हो, थोड़े आंसर्स मिल गए हों उस वजह से। तो गाइस, प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी अगली वीडियो आने तक अपना ख्याल रखिएगा। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये ब्लू स्टोन सेलेक्ट किया है, देखते हैं कि आपकी कार्ड्स क्या हैं, आपके बाबा के मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। आपका पहला कार्ड है चेंज, उसके बाद है यू आर सेम एज मी, द पावर ऑफ ऊदी, बिलीफ, फेस द पेन एंड रीड द होली बुक। गाइस, करंटली आपकी लाइफ में काफ़ी परेशानियां चल रही हैं और जिसके करते आपके लिए यही मैसेज आया है कि फेस द पेन। द पेन यू एक्सपीरियंस इज़ नॉट बिकॉज ऑफ द सिचुएशन, बट बिकॉज ऑफ द रेजिस्टिंग एंड ब्लॉकिंग द सिचुएशन। फेस इट बोल्डली। आपको ये लग रहा है कि आपकी सिचुएशन ख़राब है, दर्द हो रहा है, जो चीज़ें आ रही हैं ख़त्म ही नहीं होने का नाम ले रही, एक के बाद एक के बाद एक के बाद रिपीट हो जाती हैं। आप बहुत कोशिश करते हो उससे बाहर निकलने की, लेकिन वो हो नहीं रही। आप जितना चीज़ों को इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, वो चीज़ें उतनी ही आपके पास, अब उसी सर्कल के अंदर, उसी गोले के अंदर वापस घूम के वहीं आ जाते हैं, जहाँ से स्टार्ट करते हैं वहाँ आ जाते हैं। आप सोचते हैं कि बाहर निकलूँ, आप सोचते हैं कि मैं बाहर निकलूँ,
यहाँ आप उसको अपने जो थॉट्स हैं, अब अगर आपके दिमाग में कुछ आ रहा है तो आप उसको एकदम से बंद कर देते हैं कि नहीं आपने नहीं सुनना। एक्चुअली आप ना एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि एक्चुअली हुआ जो सिचुएशन आपके आसपास चल रही है, आप उस सिचुएशन को ना एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि एक्चुअली हो क्या रहा है। जो आपकी तकलीफें हैं, जो दुख हैं, वो इसलिए हो रहे हैं कि एक्चुअली आप उसको ना एक्सेप्ट नहीं कर रहे। पहले सब आप उसको एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ ये तकलीफें हैं और कहीं ना कहीं शायद आप ही रिस्पॉन्सिबल हैं उन सब तकलीफों के। पहले ये देखिए कि आप उनको एक्सेप्ट कीजिए प्रॉब्लम्स को, और आपको सोचिए कि कहीं ना कहीं आप जिम्मेदार तो नहीं है। और उसके बाद आपको एकांत में बैठ के ये सोचने की ज़रूरत है कि ये जो पैटर्न्स हैं इससे मैं बाहर कैसे निकलूं। जितना आप चीज़ों को हिम्मत करके फेस करेंगे उतना ही आप जल्दी उससे बाहर निकलेंगे। आपका दूसरा कार्ड है चेंज। इसमें है इन लाइफ नथिंग इज परमानेंट, कांस्टेंट चेंज इज इनएविटेबल। गाइस लाइफ में ना कुछ भी स्थिर नहीं है। जो भी चीज़ें हैं वो चेंज होती रहती हैं टाइम से टाइम। जो आपकी रिलेशनशिप्स आपके पेरेंट्स से जैसी थी वो अब वैसी नहीं है। जो आपकी रिलेशनशिप आपके हस्बैंड्स के साथ, आपके भाई बहनों के साथ जैसी थी वो पहले जैसे रिश्ते थे थोड़े से चेंज होते हैं। आपके बच्चों के साथ पहले आप बच्चों को कैसे कैसे ध्यान रखते थे, अब वो बड़े हो गए हैं, अब आप दूसरी तरीके से उनका ध्यान रखते हैं। तो जैसे जैसे समय बदलता है, चीज़ें बदलती हैं, एवोल्यूशन होती है, लाइफ आगे बढ़ती है, आपको भी समय के अनुसार अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। जो चीज़ें ऐसी हैं अगर आपको लगता है नहीं ये चीज़ ऐसी थी, मैंने ये सब किया था, ये ऐसा है, मैं ऐसे ही रहूँगा, मैं चेंज नहीं होऊंगा, दुनिया चेंज हो जाए, आपको भी दुनिया के हिसाब से, दुनिया के अकॉर्डिंगली आपको भी समय के हिसाब से चेंज होना पड़ेगा। बाबा बोलते हैं कि यू आर सेम एज मी, आई एम क्लोजेस्ट टू दोज हु हैव एम्प्टी पॉकेट्स, हंग्री स्टमक्स एंड ब्रोकन हार्ट्स। बाबा यही बोलते हैं कि जो आपकी सिचुएशन है इस टाइम पे आपको लगता है कि आपके पास पैसे नहीं है, कई बार कई पैसे की दिक्कत है, या कई बार आप इतने दुखी हैं आपको भूख नहीं लगती है, आप इतना दर्द में है, इतना पेन में है कि आपको रातों को नींद नहीं आती है, आप सोते ढंग से नहीं है, या आपका भूख प्यास नहीं है, ना आपका उठने का कोई शेड्यूल है, ना सोने का शेड्यूल है। तो वो यही बोलते हैं कि वो आपके साथ है, वो हर सिचुएशन में वो आपके साथ है। लेकिन आपके लिए एक और गाइडेंस आती है कि डोंट बिलीव एवरीथिंग दैट यू थिंक, फॉर इट्स नॉट रियलिटी। जो आपको लगता है कि ये सच है, जिस इंसान पे आपने भरोसा किया वो इंसान ने कहीं कहीं आपका भरोसा तोड़ा है। तो कहीं ना कहीं है कि जितना आप लोगों पे ट्रस्ट जितना है वो थोड़ा कम कीजिए। जितना आपने बाबा से आप कनेक्ट करेंगे उतना ही आपको क्लैरिटी मिलेगी कि कौन आपके लिए अच्छा है, कौन बुरा है। जो आपकी पेनफुल सिचुएशन हमारे लाइफ में क्यों आती है, हमको इसलिए दिखाने के लिए आती है कि हमारे लिए बुरे टाइम में साथ कौन खड़ा है। आपको एक हीलिंग की ज़रूरत है। आपकी नेक्स्ट गाइडेंस यही आती है कि रीड द होली बुक, टर्न योर इन्फॉर्मेशन इनटू नॉलेज बाय प्रैक्टिसिंग व्हाट यू हैव लर्न। आपके वो बाबा यही बोलते हैं कि आप की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन साईं सच्चित्र के अंदर है, आप उसको पढ़िए, आपके आधे प्रॉब्लम्स उसी में ही सॉल्व हो जाएंगी। हो सकता है कि उसको पढ़ने से आपको अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स आपको वहाँ आप उनसे कनेक्ट कर पाएँ और उसका सल्यूशन आपको वहाँ मिल जाए। और बाबा कहते हैं कि द पावर ऑफ ऊदी, उनकी माई ऊदी विल हील ऑल योर इमोशनल फिजिकल प्रॉब्लम्स। जितनी भी आपको इमोशनल प्रॉब्लम्स है, फिजिकल प्रॉब्लम्स है, वो सारे ही आप बाबा की ऊदी से हील कर सकते हैं। वो ऊदी का तिलक लगाइए, अगर आपको उसके ऊपर पूरा यकीन है तो आप प्लीज़ बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और आप अपने आप 100% आप अपने आप अंदर फ़र्क देखेंगे। गाइस ये ब्लू स्टोन जो है ये भी कहीं पे यही बोलता है कि ये कहीं ना कहीं आप फिजिकली मेंटली दोनों जगह से ब्लॉक्ड हो। आपकी इंट्यूशन पावर्स बहुत अच्छी हैं लेकिन आपको कनेक्ट करने की ज़रूरत है। जितना आप यूनिवर्स से कनेक्ट करेंगे, जितना आप बाबा से कनेक्ट करेंगे, उतनी ही आपको लाइफ में क्लैरिटी होगी, उतना आपको पता चल जाएगा कि आपका लाइफ का पर्पस क्या है और ये सब आपके साथ क्यों हो रहा है। बस आपको ये आपके बुरे के लिए नहीं होता। जो सिचुएशन है ये आपको एक्चुअली लाइफ की रियलिटी दिखाने के लिए होती है, ये बैड सिचुएशंस के आप कहाँ स्टैंड करते हो और आपके जो आसपास जो लोग हैं वो आपके लिए कितना वफादार हैं। तो पाइल नंबर 2 यही थी आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी अगली वीडियो आने तक के लिए वेट कीजिएगा। हेलो पाइल नंबर 3, जिन्होंने ये टाइगर्स आई क्रिस्टल चूज़ किया है, देखते हैं कि आपकी रीडिंग क्या है।
आपका पहला कार्ड है डू नॉट जज, 3 C's, मास्टर्स विल, फ्री विल, अटैचमेंट और सर्विंग द नीडी। गाइस सबसे पहले आपको क्या करने की ज़रूरत है, आपको कट क्लियर और डिलीट करने की ज़रूरत है। कट क्लियर एंड क्लेंस ऑल द मेमोरीज एंड अपसेट्स ऑफ द पास्ट। जितनी भी आपकी बैड मेमोरीज हैं, जितनी भी आपकी पेन्स है, जितनी भी एग्नी, जितना भी आपकी निराशा है, जितना भी अंदर भरा हुआ घुमार है, जो भी चीज़, जितनी भी नेगेटिविटी है, उसको प्लीज़ कट क्लियर कर दीजिए और कैंसिल कर दीजिए अपनी मेमोरी से, अपने हार्ट से, अपने दिल से, अपने दिमाग से। उसको परमानेंटली डिलीट कर दीजिए, हमेशा के लिए ख़त्म कर दीजिए। तभी आप आज में जी पाएंगे और अपना फ्यूचर संभाल पाएंगे। आपको ना इस टाइम पे जो आपके आसपास के लोगों से जितनी अटैचमेंट है, इन बीइंग ओवर अटैच टू योर वर्ल्डली रोल्स, डू नॉट निग्लेक्ट योर सोल पर्पस। आपके आसपास के, आपको लगता है कि जो आपकी जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है आपके परिवार के प्रति, या आपके घर के प्रति, या आपके पेरेंट्स के प्रति, आपके जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आपको उनका पूरा ध्यान रखना है, घर का ध्यान रखना है, और तो उसके अंदर कहीं ये ना हो कि आपका जो सोल पर्पस है, जिस पर्पस के लिए आपको भगवान ने नीचे भेजा है, जिस काम के लिए आपको भगवान ने नीचे भेजा है, कहीं आप वो तो नहीं कर रहे हैं। आपके लिए मैसेज आया है कि सर्व द नीडी, सेवा एंड चैरिटी आर द श्योरेस्ट वे टू अचीव योर सोल गोल। जितना आप लोगों की मदद करेंगे, जितना आप सेवा करेंगे, जितना आप उनको खाना खिलाएंगे, या आप कोई भी मदद, चाहे वो पैसों की हो, चाहे वो किसी हेल्प की हो, चाहे वो उनका साथ देने की हो, या उनको पढ़ाने, या कोई गरीब बच्चों को पढ़ाने की हो, या उनको कपड़े देने की हो, किसी भी तरीके से आप अपनी इच्छा अनुसार आप हेल्प करेंगे, उतना ही आपका जो सोल पर्पस है, जिस जिस पर्पस के लिए बाबा ने आपको, जिस पर्पस के लिए भगवान ने आपको एक नीचे भेजा है, वो आप पूरा कर सकते हैं। तो कहीं ना ये भी लगता है कि आप ना चीज़ों को, किसी की मदद करने से पहले, या आप कोई आपके पास आता है कोई प्रॉब्लम लेने के लिए, या आप उसको ना जज करने लग जाते हैं। तो आपको ये है कि डू नॉट जज, फ्री योर माइंड, परसेप्शन एंड जजमेंट्स। आप ना ये भूल जाइए कि ये ड्राइवर है, ये मालिक है, ये है, मैं इसके साथ क्यों बैठा हूँ, मैं इसकी क्यों मदद करूँ, मैं इसके साथ क्यों जाऊँ, ये इसकी तो मेरे साथ बनती नहीं है, मैं क्यों हेल्प करूं इसकी, और इसने मेरे साथ बुरा किया था, अब मैं इसके तो मैं क्यों हेल्प करूं इसकी। तो आप प्लीज़ ये सब जजमेंट से आप बताइए। कहीं ना कहीं कोई सच्चा इंसान होता तभी भी आपको लगता है कहीं ये ठग तो नहीं है, कहीं ये झूठ तो नहीं बोल रहा है। तो आप जो चीज़ें आपकी ये है ना, ये पास से ही आ रही है। हो सकता है कि आपकी जो करंट सिचुएशन है ना, वो इसलिए है क्योंकि आपके पास्ट में किसी ने आपको धोखा दिया है, जिसके ऊपर आपने विश्वास किया था। तो आपके लिए ना यही मैसेज आ रहा है, बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज ये आ रहा है कि आप जो भी चीज़ें, एक विल जो आपने, एक फ्री विल है आपने जो देनी है भगवान को। और भगवान देखिए कि आपका जो मास्टर्स, जो भी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, दिस इज मास्टर्स विल। वेन एवर यू आर गोइंग थ्रू इज, वट एवर यू आर गोइंग थ्रू इज हैपनिंग विद योर मास्टर्स विल, गो थ्रू इट विद अ स्माइल। और दूसरे कार्ड में आपके पास आता है फ्री विल। गिव योर फ्री विल टू बाबा एंड नॉट योर डिजायर्ड स्क्रिप्ट। इससे बिल्कुल बिल्कुल दोनों कार्ड से बिल्कुल स्ट्रॉन्ग मैसेज ये आता है, जो यूनिवर्स आपको देना चाहती है आप उसको ब्लॉक कर रहे हैं, आप उसको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कहीं ना कहीं पे। अगर आप, यूनिवर्स ने आपको एक चीज़ देनी है, आप बोलते मुझे ये नहीं चाहिए, मुझको वो चाहिए। अब वो तो आपकी लाइफ में भी वो बट वो तो देना नहीं है यूनिवर्स ने आपको, वो तो बाबा ने देना नहीं है, क्योंकि वो नहीं देना है, क्योंकि उसके अंदर कहीं ना कहीं आपका नुकसान है, तो इसलिए वो नहीं देना आपको। लेकिन चाहिए वो, उस चक्कर में क्या होता है, यूनिवर्स की एनर्जीज ब्लॉक हो जाती है। तो जो बाबा आपको देना चाहते हैं आप वो रिसीव नहीं करना चाहते हैं, और जो आपको चाहिए वो बाबा नहीं देना चाहते। तो इसी के बीच में जो आप पेन से, जो चीज़ों से गुजर रहे होते हैं, तो आप उसके लिए बाबा को जिम्मेदार समझते हैं। गाइज, यूनिवर्स की एनर्जी समझने की कोशिश कीजिए। जो बार बार एक घूम फिर के आप वही चीज़ों में फंस जाते हैं, मतलब कि यूनिवर्स आपको
क्लियर गाइडेंस दे रहा है कि वो चीज़ आपके लिए नहीं बनी है। आप उसको ख़त्म कीजिए, एक चैप्टर ख़त्म करके आगे बढ़िए, उससे बाहर आइए, तभी आपको नई चीज़ें मिलेंगी। जब तक गाइस, अगर एक गिलास है, अगर ग्लास पूरा भरा हुआ है, आप दोबारा पानी डालेंगे तो उसमें तो जगह नहीं है, तो पानी तो बाहर गिर जाएगा। जब तक वो ग्लास को आप खाली नहीं करेंगे, तब तक नया पानी, नई चीज़ें, नई हैप्पीनेस तो आपके लिए आएगी नहीं। तो आपने यही है कि जो भी आपके साथ जो पेन, जो जो भी सिचुएशन आपके साथ इस टाइम पे आप गुजर रहे हैं, वो भगवान की विल से ही हो रहा है। जिस भी भगवान को आप मानते हैं, चाहे वो बाबा को मानते हैं या किसी और को मानते हैं या आर्क एंजल्स को, एंजल्स को मानते हैं, जो भी चीज़ें हो रही हैं ये यूनिवर्स के इंटरवेंशन के साथ हो रही है, उनकी हस्तक्षेप से ही हो रही हैं चीज़ें। तो आप जितनी जल्दी अपने आप को यूनिवर्स से सरेंडर कर देंगे, आप उनके कदमों में फ्री विल दे देंगे कि बाबा अब आप सरेंडर कर दिया मैंने, अब आपने जो करना है, आप मेरी लाइफ आगे बढ़ाओ, जो मेरे लिए अच्छा है वो मेरे को दीजिए, जो मेरे लिए अच्छा नहीं है वो प्लीज़ पास ऑन कर लीजिए, मैं एक्सेप्ट कर लूँगा उस चीज़ को। आपने ये स्टोन जो सिलेक्ट किया है, ये इससे या कहीं ये भी लगता है कि आपको कहीं डाइजेशन प्रॉब्लम है, या आपको थोड़ा बैक एक का प्रॉब्लम रहता है, थोड़ा फिजिकली आप एग्जर्ट कर जाते हैं, आपका इम्यून सिस्टम बहुत वीक है, तो आपको उसके ऊपर भी अपना वर्क करने की बहुत ज़रूरत है। आप, हो सकता है कि आप अपने लोअर चक्रास के ऊपर काम कीजिएगा, तो आपको उससे ज़्यादा रिलीफ मिल जाएगा। तो पाइल नंबर 3 यही थी आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगली वीडियो आने तक के लिए मेरा वेट कीजिएगा, और अपना ख्याल रखिएगा।